नमस्ते बच्चों। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट्स और साथ में आपको फोर्स का भी वन शॉट वीडियोस इसी लेक्चर में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो आपका स्लाइड है आपका कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, सबसे फर्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप जानते हो क्या, आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से दो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पहला इफेक्ट क्या होता है मैग्नेटिक इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट क्या होता है आपका हीटिंग इफेक्ट। तो उसी के बारे में आपको डीपली अध्ययन करनी है। तो ये आपका वन शॉट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जब करंट फ्लो करता है किसी वायर में तो क्या होता है बच्चों, करंट फ्लो करने से आपका मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है वायर के आसपास। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। साथ में आप देखोगे है ना कि करंट कैरिंग वायर मतलब कि एक वायर लिया गया, उसमें करंट फ्लो कराया गया और आसपास आपका मैग्नेटिक कंपास रखा गया। तो मैग्नेटिक कंपास का जो निडल था, जो खुद एक मैग्नेट है, उसमें डिफ्लेक्शन आया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि मैग्नेटिक आपका जो करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर से, तो कंडक्टर कैसा बिहेव कर रहा है, आपका मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और साथ में मैग्नेट भी क्या हो रहा है, आपका डिफ्लेक्ट होता है। तो इससे आपका यह साबित होता है कि करंट जो फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर में तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इसका डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम क्या है बच्चों, हांस क्रिश्चियन ओस्टर्ड इनका नाम है और इन्होंने ये खोज 1820 में किया था। अब सेकेंड स्लाइड में आप ये देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाने से जो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं बच्चों। ये दो टाइप का होता है, एक टेम्पररी मैग्नेट, एक क्या होता है परमानेंट मैग्नेट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जैसा कि कोई करंट कैरिंग कॉइल है। कॉइल करने का मतलब क्या है, वायर को हम नंबर ऑफ टर्न्स में इस तरीके से कर देते हैं, ये कॉइल कहलाता है और साथ में इसको सोलेनॉइड भी कहते हैं। तो ये बिहेव कर रहा है मैग्नेट की तरह, यही क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ठीक है, और साथ में इसमें हम आपका आयरन वार रख देंगे तो ये क्या, और इसको किसी सोर्स से कनेक्ट कर देंगे बच्चा, तो ये क्या होता है आपका टेम्पररी मैग्नेट को फॉर्म करता है। जब तक करंट आप प्रोवाइड करवाओगे तब तक ये मैग्नेट तरह बिहेव करेगा और करंट फ्लो करवाना छोड़ दोगे तो मैग्नेट तरह बिहेव करना स्टॉप कर देगा आपका। तो इसी में आपको बताया जाता है कि अगर आयरन बार की जगह स्टील को रख दोगे और ये एक बार मैग्नेटाइट आ गया, मतलब कि मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ गया, तो वो अपने मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या होता है, कभी लॉस नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेट को दो पार्ट में बांटा गया, टेम्पररी मैग्नेट और आपका परमानेंट मैग्नेट। तो यहाँ पे ये भी जानो कि मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेट का प्रॉपर्टी आ जाना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं बच्चों। और मैग्नेट का प्रॉपर्टी डिक्रीज होना, ये क्या कहलाता है आपका बच्चा, डी मैग्नेटिज्म कहलाता है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब आप देख पा रहे हो कि कैसे स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, आयरन कोर को इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपका अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज कर देंगे। अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज करने का मतलब ज्यादा सेल यूज करेंगे। ठीक है, और फिर क्या बोला जा रहा है आपको कि नंबर ऑफ टर्न्स भी हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं आप चाहो, जिससे क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बन सकता है। पोलैरिटी क्या होता है, जैसा कि आप जानते हो कि परमानेंट मैग्नेट में क्या होते हैं, आपके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। वैसे ही आप जब करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो क्या होता है, पोल भी क्या होता है, अपोजिट साइड बन जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी का मतलब क्या है आपका नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। अब यहाँ देखो बच्चे, इसमें क्या कहा जा रहा है कि क्या क्या एप्लीकेशन है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है जैसे स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल होते हैं उसमें यूज है, मोटर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज है, फैंस में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। किसी भी आपको मैग्नेटिक सब्सटेंस को सेपरेट करना है उसमें आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट को। फिर और भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक क्या था आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, फिर अब चलते हैं नेक्स्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की तरफ। तो आप जानते हो, क्या जानते हो कि जब करंट को फ्लो करवाया जाता है कंडक्टर में तो एक और इफेक्ट आपका होता है जो कि क्या है, हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर का। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये जो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसको रोका जाता है। ठीक है, जो रोकने का प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं।
तो यही रेसिस्टेंस क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में बच्चा। जैसे कि मटेरियल है, जैसे कि आपका एक अलॉय है नाइक्रोम, निकल, क्रोमियम, आयरन और मैंगनीज से बना होता है। इसका रेसिस्टेंस क्या होता है, काफी ज्यादा होता है और ये काफी ज्यादा हीटिंग इफेक्ट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अब यहाँ पे आप जान सकते हो कि हीटिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है तो किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले क्या, आप जितने ज्यादा करंट को प्रोवाइड करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका हीट प्रोड्यूस होगा किसी भी कंडक्टर में। जितना ज्यादा लेंथ होगा और थिकनेस होगा मटेरियल का, उतना ज्यादा क्या होता है बच्चा, हीट प्रोड्यूस होता है। जितने समय के लिए आप करंट को फ्लो करवाओगे किसी कंडक्टर में, उतना ही क्या होगा, आपका हीट वो प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ आप देख पा रहे हो कि क्या क्या एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, एप्लीकेशन का मतलब समझ सकते हो, एग्जाम्पल। तो बहुत सारा हाउस होल्ड एप्लियंसेज है, जैसे कि आप जानते हो इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, साथ में वाटर हीटर, ठीक है, गीजर, इलेक्ट्रिक स्टोव से हेयर ड्रायर्स, ये सब क्या है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एग्जाम्पल्स है। और आप जानते हो, क्या जानते हो कि एक स्पेशल कॉइल ऑफ वायर आता है जिसको हम लोग हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं। वो क्या होता है, ज्यादा गर्म होता है। कम करंट प्रोवाइड करवाओगे तो ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है बढ़ाने से क्या होता है आपका, इसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये आपका ज्यादा हॉट होता है। तो ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो सकता है। ये जो इफेक्ट है आपका, ये इफेक्ट आपका कभी कभी इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो इंडस्ट्रियल एप्लायंसेज में से इलेक्ट्रिकल फर्नेस वहाँ पे जो होता है, ठीक है, तो उस समय भी आपका यूज होता है बच्चा। और रिसाइकल किया जाता है स्टील का, तो उसमें भी आपको ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक केमिकल यूज होते हैं। अब यहाँ पे देखो बेसिक कंसेप्ट क्या है, बैटरी कैसे जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, तो यहाँ पे समझाया गया। एक सेल है ना, और ग्रुप ऑफ सेल क्या कहते हैं, बैटरी। ये क्या एक डिवाइस है जो जनरेट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, और कैसे केमिकल रिएक्शन को थ्रू। ठीक है, केमिकल्स इसके अंदर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं बच्चों। तो एक सिंपल आपका जो सेल होता है, जैसे कि वोल्टाइक सेल, इसको डिस्कवर कौन किया, अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने। इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट मेटल प्लेट होते हैं, है ना, जिसको क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स को दो पार्ट में बांटा जाता है, एक बच्चा एनोड्स और दूसरा क्या होता है, कैथोड। कैथोड एनोड जो होता है आपका, वो क्या होता है, पॉजिटिव, और कैथोड क्या होता है आपका, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि एक लिक्विड और पेस्ट इसके इनसाइड में होता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करवाते हैं। उसमें केमिकल्स जो होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट ही यूज होता है। जब सेल वर्क करना स्टॉप कर दे, इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर का केमिकल आपका खत्म हो चुका है, और वो सेल को आपको डेड कहा जाता है बच्चा। अब यहाँ देखो, आपको यहाँ पे एक ड्राई सेल के बारे में दिया गया है। ड्राई सेल क्या है, आपका सिंगल यूज सेल है, और बहुत ही वाइडली यूज होता है टीवी रिमोट्स में, ठीक है, टॉयज में आपका। तो इसको ड्राई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आपके मॉइस्ट पेस्ट होते हैं, लिक्विड की तरह नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए एक बार यूज हो जाता है तो इसको फिर आपका डिस्पोज किया जाता है। ये आपका यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ऊपर में मेटल कैप है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये पूरा कंटेनर जिंक से बना है। ठीक है, जिसको ये जिंक कंटेनर, इस जिंक कंटेनर के अंदर क्या है, आपके जो केमिकल्स, इसको इलेक्ट्रोलाइट बोला गया है। बीच में क्या आपका कार्बन रोड है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है कि दो टाइप, रिचार्जेबल और नॉन रिचार्जेबल बैटरी होते हैं। रिचार्जेबल बैटरी क्या होते हैं, री का मतलब अगेन एंड अगेन, जिसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, उसको रिचार्जेबल बैटरीज कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे इसको जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इंड ही नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि चार्जेबल बैटरी को भी रिचार्जेबल कहा जा सकता है। ठीक है, चार्जेबल बैटरी को मोस्टली रिचार्जेबल कहा जाता है। तो यहाँ पे आप समझो, क्या समझना है कि एक बार आप कोई बैटरी खरीद दी है, उसको बार बार आप चार्ज कर यूज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपका पैसा सेविंग हो रहा है। ठीक है, वेस्ट जो होता है वो रिड्यूस कम हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हो। तो जितने भी आपके मोबाइल फोन्स हो गए, लैपटॉप्स बैटरीज हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरीज हो गए, ये सब क्या है आपका, सबका सब रिचार्जेबल बैटरीज होता है। लिथियम आयन बैटरीज क्या है आपका, अभी कॉमन यूज हो रहा है रिचार्जेबल बैटरीज में बच्चों। ठीक है, आज के समय में। अब एक बात और जानो कि रिचार्जेबल बैटरीज क्या होता है, आपको बार बार चार्ज होता है, इसको हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, पहले बता चुके हैं बच्चे। अब देखो, बैटरी को डिस्पोजल करने का है ना बहुत ही जरूरत होता है, क्योंकि बैटरी जब स्टॉप करता है वर्क करना, तो उसमें बहुत सारा हार्मफुल केमिकल्स होता है, जैसे कि लीड और एसिड, जो कि किसी के लिए भी आपका क्या होता है, डेंजरस होता है बच्चे। ठीक है, तो ये जो बैटरी जो, इसको आपको रेगुलर गार्बेज में डिस्पोजल नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, एक स्पेशल ई वेस्ट रिसाइकलिंग
फैक्ट्रीज होना चाहिए और उसका अलग से डस्टबिन भी होना चाहिए, जिससे आपको क्या हो, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाए और साथ में हम लोग भी सेफ रहें। अब नेक्स्ट जो आपका स्लाइड है, इस यहाँ से मैं फोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ बच्चा। तो आप जानते हो फोर्स क्या होता है, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करते हैं, है ना, ये क्या कहलाता है, आपका फोर्स कहलाता है। पुश का मतलब अपने से दूर करना, पुल का मतलब अपने पास लाना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारा पर्सन इंटरेक्ट कर रहा है इस ब्लॉक से, ठीक है। तो इसको पुश कर रहा है, कोई पुल कर रहा है, तो ये क्या है, सभी आप आपस में फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स का एसआई क्या होता है आप जानते होगे, न्यूटन, ठीक है। और जिसको एन से डिनोट किया जाता है, और सीजीएस क्या होता है फोर्स का यूनिट, डाइन। और आप ये भी बताया गया है कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन होता है बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्लाइड में इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो 5 इफेक्ट ऑफ फोर्स मैं बता चुका हूँ। पहला क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में फोर्स के कारण लाया जाता है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट में फोर्स के कारण लाया जाता है, ठीक है। डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं फोर्स से, आपका शेप और साइज चेंज होता है फोर्स से, स्पीड चेंज होता है बच्चा फोर्स से, ठीक है। तो ये आपका 5 इफेक्ट ऑफ फोर्स है, ठीक है। आप एग्जाम्पल के साथ इसको याद रखना। अब क्या टाइप ऑफ फोर्स, दो टाइप के होते हैं, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, जब दो बॉडी फिजिकल कांटेक्ट में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे मस्कुलर फोर्स, जो कि बॉडी है, बॉडी में जो मसल्स है उसके एक्शन के कारण जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। सेकंड देख लो, ये बहुत सारे एक्टिविटीज में यूज होता है मस्कुलर फोर्स, जैसे कि आप वॉक कर रहे हो, किसी चीज को उठा रहे हो, पुश करे कोई ऑब्जेक्ट को, तो ये मस्कुलर फोर्स आपका यूज होता है। एनिमल्स क्या होते हैं, मस्कुलर फोर्स ही यूज करते हैं, ठीक है, मूवमेंट के लिए। और इंटरनल बॉडी जो प्रोसेस होता है लाइक डाइजेशन, फूड का सर्कुलेशन, ये भी क्या होता है, मसल्स के द्वारा ही होते हैं बच्चों। फ्रिक्शन फोर्स आप जानते हो, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स तब लगता है जब एक ऑब्जेक्ट है ना दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करना चाहता है, तो क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है, जिधर आपका मोशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और तो फ्रिक्शन आपका अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा तभी क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट आपका मूव करना स्टार्ट करेगा, ये भी आप बात जानते हो। फ्रिक्शन क्यों लगता है, क्योंकि आपका जो बॉडीज है वो रेगुलर होता नहीं, उसमें इरेगुलरिटीज होते हैं, इस कारण से फ्रिक्शन लगता है। कोई बॉडी स्टैटिक है तो इसका मतलब यह है कि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में लॉकिंग अच्छे से हुआ है, इसलिए आपका वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, रफ सरफेस का ज्यादा होता है, स्मूथ सरफेस का उस रफ सरफेस की तुलना में कम होता है। फ्रिक्शन को बच्चा दो पार्ट में बांट दिया गया, पता होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन उसे बोलते हैं जो स्टैटिक बॉडी में लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन उसे बोलते हैं जो मूविंग बॉडी में लगता है। और दो टाइप का मूविंग होता है, एक रोलिंग और दूसरा क्या होता है, स्लाइडिंग। कोई ऑब्जेक्ट रोल करता है उसमें जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स एक्ट करता है उसको रोलिंग फ्रिक्शन, और कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है उसमें जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पे नॉन कांटेक्ट फोर्स देख रहे हो, जिसमें फिजिकल टच नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं, उस टाइप ऑफ फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर लगाता है या मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर लगाता है, आप जानते हो, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ फोर्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स को ही नॉन कांटेक्ट फोर्स बोला जाता है। या नॉन कांटेक्ट फोर्स का दूसरा नाम भी बताया था मैंने, एक्शन एट ए डिस्टेंस नाम है। मतलब कि कुछ डिस्टेंस पे रहता है तो भी फोर्स क्या होता है, लग जाता है। जैसे मैग्नेट ही है तो मैग्नेट के दूर भी रखोगे आप मैग्नेटिक सब्सटेंस, और उसके फील्ड में अगर वो मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा हुआ है तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। वैसे ही दूसरे मैग्नेट को मैग्नेट के फील्ड में रखे हुए हो तो वो या तो रिपेल होगा, अगर आपका सेम पोल होगा, और डिफरेंट पोल होगा तो क्या होगा बच्चे, अट्रैक्ट होगा, ये आप जानते हो। अब यहाँ पे देखो मेजरिंग वेट, जैसे कि मैंने बताया है कि वेट क्या होता है बच्चा, वेट एक टाइप का फोर्स है, ठीक है। वेट एक टाइप का फोर्स है आपका, जिसमें जो मास होता है और जो अर्थ का एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग गुना कर देते हैं तो क्या निकलता है, वेट निकलता है। जैसे मान लो किसी बच्चे का आपका मास 10 kg है, ठीक है, और आपका एक्सेलरेशन क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ का होता है, ठीक है। तो ये वेरिएबल भी होता है, बाद में बताया जाएगा क्यों होता है। इसको आप 10 नीचे लिखोगे तो ये 5 टाइम्स में कट गया, आप 98 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा, इसका वेट हो जाएगा। तो वेट को मेजर करने के लिए एक आपका बैलेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। एक क्या डिवाइस है जो क्या करता है, वेट को मेजर करता है। इसमें क्या होता है, स्प्रिंग होता है बच्चा, साथ में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको इस तरीके का होता है आपका, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट को हैंग करोगे तो आपको जितना न्यूटन रहेगा उतना न्यूटन का आपका वेट बता दिया जाएगा। आपका ये फोर्स है तो इसलिए इसको क्या बोला गया है, आपका इसका यूनिट क्या है, आपका फोर्स का ये यूनिट होता है जैसे कि न्यूटन होता है। अब यहाँ पे देखो मास और वेट में डिफरेंस क्या है। मास क्या होता है, फिक्स्ड होता है,
कहीं भी आप चले जाओ, मास हमेशा क्या होगा आपका, वो वैरी नहीं करेगा। अभी मैंने बताया कि वेट क्या होता है, वैरी करता है, ठीक है। और दूसरी बात ये जानो कि मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, और वेट का यूनिट क्या होता है बच्चा आपका, फोर्स है तो क्या होता है आपका, न्यूटन होता है। फिर ये जानो, ठीक है, तो आप ये जानते हो, तो यहाँ पे डिफाइन किया गया, मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर है जो कि ऑब्जेक्ट कंटेन करता है, इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है लोकेशन के अकॉर्डिंग, और इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। फिर आप जानते हो वेट क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन दैट मास, वेट इक्वल टू एम इनटू जी। ये क्या है, इसका वैल्यू डिपेंड करता है, ठीक है, और इसका स्ट्रेंथ भी चेंज होते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप बच जाओगे, क्योंकि आपका वेट दो चीज पे डिपेंड करता है, मास और जी पे, तो स्मॉल जी का वैल्यू डिपेंड चेंज होता है, ठीक। अब यहाँ बाइंड फोर्स देखो, बाइंड फोर्स को क्या बोलते हैं, अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट, थ्रस्ट मतलब परपेंडिकुलर फोर्स, और जो ऊपर की ओर लग रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अप थ्रस्ट। तो बाइंड फोर्स क्या होता है बच्चा, बाइंड फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट को आप इमर्ज करोगे पार्शियली या फुली लिक्विड में, तो लिक्विड भी क्या करता है, एक बाहर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस अपार्ट फोर्स को ऊपर की तरफ लग रहा है तो ऊपर आपका अप हो गया, परपेंडिकुलर फोर्स लगा तो थ्रस्ट हो गया। तो अप थ्रस्ट कर लो या आप बाइंड फोर्स कर लो। कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों डूबता है, ठीक है, या क्यों फ्लोट करता है, ये आपको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बताया गया, एवरी ऑब्जेक्ट लिक्विड पे लगता है तो आपका दो फोर्स लगता है, ठीक है, एक होता है बाइंड फोर्स, एक क्या होता है, ऑब्जेक्ट का अपना फोर्स, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट का फोर्स बाइंड फोर्स से क्या होगा आपका ज्यादा, तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डूब जाएगा। ऑब्जेक्ट का फोर्स जो होगा बाइंड फोर्स से क्या होगा, कम होगा, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, और दोनों बराबर जो होगा तो पार्शियली फ्लोट करेगा, और पार्शियली क्या होगा आपका, ये आपका पार्शियली फ्लोट करेगा, पार्शियली सिंक हो जाएगा बच्चों। तो आज के लिए इस वीडियोज में इतना ही। अगले वीडियोज में प्रेशर, विंड एंड साइक्लोन्स को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।